अनीस कायम खानी और वसीम अख्तर के वकला ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत जमा करवाई। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने अपने फैसले में कई अहम शवाहिद नजरअंदाज किए और कानून के बरखिलाफ JIT को बुनियाद बनाकर दरख्वास्तें मुस्तरद की गयी। चूँकि हमारा कोई जुर्म नहीं है, हमारा जुर्म यह है एलिज्ड कि हम किसी के सहूलतकार बने, किसी के उस दहशतगर्द का नाम आज तक रिकॉर्ड पर ही नहीं आया है। रेंजर्स के वकील साजिद महमूद शेख का कहना था कि ये तासुर गलत है कि इस मुकदमे में सिर्फ एक सियासी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने ये कहा था कि मजबूरी ये है कि इन्होंने JIT को तस्लीम किया और उस JIT के खिलाफ इन्होंने किसी फोरम के ऊपर इन्होंने किसी कोर्ट में इसको डिसओन नहीं किया, इसको चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि इन्होंने उस JIT को तस्लीम किया है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमे के दीगर 2 शरीक मुल्ज़िमान रऊफ सिद्दीकी और कादिर पटेल की जानिब से जुमेरात को दरख्वास्त जमानत दायर किए जाने का इम्कान है। सेंट्रल जेल इंतजामिया ने अदालती अहकामात पर वसीम अख्तर को मलीर पुलिस के हवाले कर दिया। SSP मलीर राव अनवार का कहना है कि जिला मलीर में वसीम अख्तर के खिलाफ 25 मुकदमा दर्ज हैं। वसीम अख्तर से तफ्तीश की जाएगी।